अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का हम लोग एक सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमने किया था जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एंगल क्या होता है और एंगल की रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर क्या होता है, क्लॉकवाइज हो तो फिर उसके क्या होता है। और इसके अलावा सेक्साडेसिमल जो सिस्टम है एंगल के मेजरमेंट का, मतलब डिग्रीमेंट और सेकंड वाला, उसको हमने किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं किया तो पहले आप उसको लाजमी तौर पर करें, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको वो बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। अब जो हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर नंबर 7 का सेकंड टॉपिक है कि एंगल की मेजरमेंट के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं रेडियन सिस्टम, या जिसको दूसरा नाम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है पिछले वाले मेथड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस सिस्टम से जो हम सर्कल की एंगल की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाला मेथड उसकी निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा आगे एडवांस लेवल पे यूज़ होता है। आपने फर्स्ट क्लास 10th से पहले जो मेजरमेंट के लिए एंगल का पढ़ा था, एंगल की मेजरमेंट का जो मेथड पढ़ा था वो सिर्फ डिग्री वाला पढ़ा था। अब ये 10th क्लास के अंदर आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि एंगल को मेजर करने का जो मेथड है वो रेडियन सिस्टम भी है। अब इसके अंदर क्या है और पहले के जो था उसमें क्या था, आपने जो डिग्री मिनट सेकंड वाला मेथड पढ़ा था उसके अंदर था कि अगर हम पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसको 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट है और वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का जो एक हिस्सा है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाता है वो होता है 1 डिग्री। और 1 डिग्री जो था उसको मज़ीद हमने 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था और वो था एक, मतलब 1 डिग्री के अगेन हमने मज़ीद 60 पार्ट्स किए थे जो कि कहलाते थे मिनट्स, और 1 डिग्री इक्वल टू था 60 मिनट। अब जो 1 मिनट था उसको हमने अगेन डिवाइड किया था 60 पार्ट्स में जो कि उसके बन गए थे सेकंड, मतलब 1 मिनट इक्वल टू आ गया था 60 सेकंड के। अब हम करने जा रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया तो डिग्री बनाए। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन रेडियन के अंदर जो 1 रेडियन है वो क्या होगा। अब 1 रेडियन क्या होगा, इसकी डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू बुक, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। मतलब ऐसा एंगल जिसके बनने में आर्क की उतनी लेंथ हो जितना कि सर्कल का रेडियस हो, तो वो उतने मतलब यूनिट का हमारे पास उतने उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड का एंगल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 है हमारे पास। अब 2 सेंटीमीटर अगर इसका रेडियस है तो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 सेंटीमीटर की कोई आर्क लें तो 2 सेंटीमीटर की आर्क से जो बनने वाला उसके पॉइंट से, अब आर्क क्या होती है ये डेफिनेशन के ऊपर मैं अगेन एक वीडियो बनाऊंगा जो कि पूरी बुक की हम लोग डेफिनेशंस को कवर करेंगे। अब 2 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो जो सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन होगा। मतलब जितनी लेंथ उस सर्कल के रेडियस की है, अगर उतनी ही लेंथ का हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई एक आर्क लें तो वो जो एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर के ऊपर वो 1 रेडियन होगा। दोबारा सुन लें, सर्कल के रेडियस के इक्वल अगर हम आर्क लें सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, जितनी सर्कल का रेडियस है उतने ही लेंथ की हम आर्क लें सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये उसकी बाउंड्री के ऊपर, तो वो जो आर्क है उसके जो पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे,
वो अगर हम सर्कल के सेंटर के ऊपर मिला दें तो उससे जो बनने वाला एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अब आपको पता है कि सर्कल की टोटल जो सर्कमफ्रेंस होती है उसकी लेंथ होती है 2πr। तो लिहाजा यहाँ पर सर्कल की जो रेडियन के अंदर मेजरमेंट है वहां पर सर्कल की सर्कमफ्रेंस का टोटल एंगल जो है वो 2π रखा हुआ है। बगैर पहले तो हम रेडियन की डेफिनेशन करते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या है रेडियन? रेडियन है डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल जो बनता है बाई एन आर्क at the center of the circle, at the center of the circle, the angle subtended by an arc at the center of the circle whose length is equal to the radius of the whose length is equal to the radius of the सर्कल। ठीक है, अब ये बुक के थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ऐसी आर्क से बनने वाला जो एंगल है किसके ऊपर? सेंटर ऑफ द सर्कल। अब उस आर्क की लेंथ जो है सर्कल के रेडियस के ऊपर हो, बराबर हो। ठीक है, मतलब जितने उस आर्क की लेंथ हो उतना ही उस सर्कल का रेडियस अगर हो तो वहां से जो बनने वाला एंगल होगा उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। अब रेडियन का और डिग्री मिनट सेकंड का आपस में रिलेशन क्या है? देखिए, हमने डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर अब पूरी जो रोटेशन है उसको हमने, जो सर्कल की पूरी रोटेशन है इसको हमने किया था 360 डिग्री के ऊपर। ठीक है, और रेडियल सिस्टम के अंदर जो सर्कल है उसके पूरे एंगल को रखेंगे 2π के कर 2π, मतलब जो टोटल एंगल है सर्कल का रेडियल सिस्टम के अंदर हम रखेंगे 2π, और जो डिग्री मिनट सेकंड वाला है उसमें हम लोग रखते हैं 360 डिग्री। अब ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, मतलब एक सर्कल की बात हो रही है ना, मतलब 360 डिग्री किसके इक्वल है? 2π के। 360 डिग्री इक्वल टू है 2π के। जो रेडियल सिस्टम में एंगल होता है उसके अंदर लाजमी तौर पर पाई मौजूद होता है, और जो सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल होता है उसमें डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है। अब इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है? अब जो इनके दरमियान रिलेशन है हम लिख लें यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन डिग्री मिनट एंड सेकंड एंड रेडियल सिस्टम, मतलब इनके दरमियान रिलेशन क्या है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, अब पूरी जो रोटेशन डिग्री मिनट सेकंड के अंदर वो 360 और रेडियल सिस्टम के अंदर जो पूरी रोटेशन है वो है 2π। तो हम लोग अगर इसका हाफ करें, मतलब सर्कल का हाफ दोनों तरफ हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 180 इक्वल टू आ गया π, मतलब 180 डिग्री जो है वो इक्वल टू होता है 2π के। 180 डिग्री इक्वल टू 2π। अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री इन टर्म ऑफ एंगल। वैसे जो पाई की वैल्यू सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं वो तो पाई की वैल्यू 22/7 भी अप्रोक्सीमेटली ली जाती है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 भी ली जाती है, लेकिन एंगल्स के अंदर जो पाई है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, अब अगर हम लोग 360 इक्वल टू 2π है, हम दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दें तो यहां से हमारे पास ये क्या रह जाएगा 90, और ये क्या आएगा हमारे पास 2, तो मतलब 90 डिग्री इक्वल टू आ गया π/2 के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है,
आगे जाकर आपको बड़ा ही कंफ्यूज करेंगी। खैर अब ये यहाँ से जनरेट कर ले फिर भी ठीक है, यहाँ से जनरेट करना फिर भी ठीक है। अब देखिए पाई हमारे पास आ गया है 180 डिग्री के। अब अगर दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दे तो वो तो आ गया 90 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 2, 90 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 2। अब आप दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास पाई बाय 3 इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये कैंसिल हो गए 60। ठीक है, तो पाई ओवर 3 जो है वो हमारे पास होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों तरफ आप लोग 4 पे डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 4 पे डिवाइड कर दें तो ये 180 इक्वल टू पाई 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 45, ये क्या आ जाएगा 45 इक्वल टू पाई ओवर 4। तो 45 इक्वल टू 45 डिग्री जो है वो पाई बाई 4 के इक्वल। अब दोनों तरफ आप लोग 3 पे डिवाइड किया तो 60, अब 4 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया, अब पाई दोनों तरफ आप 6 पे डिवाइड कर दें, दोनों तरफ 6 पे, तो पाई इक्वल टू 180, दोनों तरफ 6 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास पाई बाय 6 इज इक्वल टू आ गया ये 30। तो पाई बाय 6 हमारे पास इक्वल टू है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये बेसिक एंगल जो है मतलब 360 इक्वल टू 2 पाई, एक ये वाला, एक हमारे पास 180 इक्वल टू पाई, अब 90 इक्वल टू पाई बाई 2, अब 60 इक्वल टू पाई बाई 3, अब 45 इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये हमने निकाल लिए मतलब इन टर्म ऑफ रेडियन और इन टर्म ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब अगर आपने डिग्री मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करना हो रेडियन में या रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री मिनट सेकंड में तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे। अब देखें 180 डिग्री इक्वल टू है पाई के, अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय पाई, अगर मैं पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो ये दोनों तरफ हमने कर दिया पाई के साथ डिवाइड, तो ये इससे कैंसल। अब ये क्या है रेडियन में, पाई क्या है रेडियन में, तो मतलब 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री, 180 ओवर पाई डिग्री। अगर हमने डिवाइड मतलब रेडियन को अगर हमने मतलब कि डिग्री मिनट और सेकंड को तब्दील अगर हमने रेडियन सिस्टम को तब्दील करना हो डिग्री मिनट सेकंड के अंदर तो हम लोग उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्री मिनट रेडियन सिस्टम को चेंज करना हो, हमने रेडियन सिस्टम को चेंज करना हो हमने डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। और अगर मैं दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दूं, 180 इक्वल टू पाई है, अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं 180, अब 180 से डिवाइड किया तो 180 ओवर 180 इक्वल टू पाई बाय 180। अब ये इससे कैंसल, तो 1 डिग्री इक्वल टू आ गया पाई ओवर 180। ठीक है, अब अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को डिग्री मिनट और सेकंड को डिवाइड करना चेंज करना हो रेडियन के अंदर तो आप उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब ये आ गया हमारे पास 1 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 1 रेडियन। अगर चेंज करना हो डिग्री से आपने रेडियन के अंदर, डिग्री से रेडियन के अंदर, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। और अगर चेंज करना हो रेडियन से
डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 180 ओवर पाई से, 180 ओवर पाई के साथ, ठीक है। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज भी जनरेट होता है। देखिए पाई की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 22/7 ये है पाई की वैल्यू। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर लिख दूं और यहाँ पर लिख दूं तो फिर जाके क्या बनता है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई की जगह हम लोग ये लिखेंगे 22/7, 22/7, ठीक है। तो ये 1 रेडियन इक्वल टू, ये इसके साथ उल्टा के मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7/22 और 1 रेडियन इक्वल टू 180 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आता है 57.2957, 57.2957 समथिंग, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू हमारे पास आया ये वाला 57.2957, ये आ गया हमारे पास 1 रेडियन। अब अगर मैं इसके अंदर पाई की जगह, अब ये जो है 1 रेडियन इसके इक्वल आया, अब हम 1 डिग्री को करते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल आता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई की जगह हम 22/7 की वैल्यू पुट करते हैं ओवर 180, ठीक है। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये 22 डिवाइड करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ और फिर इसको डिवाइड करेंगे 22 को उसके साथ, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0175, 0.0175, तो ये है 1 डिग्री इक्वल टू दिस। अब दोबारा सुन लें, ये जो एंगल्स हैं बेसिक एंगल आपको याद करना पड़ेंगे कि ये क्या है। दूसरा कि अगर डिग्री से आपने रेडियन में चेंज करना है, डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ उस क्वेश्चन को जो भी टर्म दी हो, और अगर रेडियन से डिग्री मिनट सेकंड की तरफ जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। और बाकी जो है रेडियन क्या होता है, ऐसा एंगल होता है जिसकी अंदर जितने लेंथ का उसकी आर्क है, अगर उतने ही लेंथ उसके सर्कल के रेडियस की हो तो उस आर्क से बनने वाला जो एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। तो चलिए हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 को करेंगे, तो उससे पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।